दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में भाजपा को हराकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 250 में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत मिली। वहीं भाजपा के 104 प्रत्याशी चुनाव में जीत गए। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बड़ा दावा करके सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया। दोनों ने दावा किया कि भले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हो, लेकिन मेयर तो भाजपा का ही बनेगा। अब उनके इस दावे के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपसे कम सीट होने के बाद भी ये कैसे पॉसिबल होगा। अगर आप विस्तार में देखेंगे तो इसके कई कारण हैं। आइए समझते हैं पूरा गणित। सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली में मेयर का चुनाव होता कैसे है। आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर का चुनाव सीधे वोटर नहीं करते हैं। मेयर का चुनाव चुने हुए पार्षदों के साथ एक पूरा गुट करेगा। दरअसल दिल्ली में चुने हुए पार्षदों के अलावा कई और सदस्यों का मनोनयन एमसीडी हाउस के लिए होता है। बीजेपी के सीनियर नेता बताते हैं कि दिल्ली में पार्षदों के अलावा हर साल 14 विधायक को भी एमसीडी के सदन के लिए मनोनीत किया जाता है और हर एक साल बाद ये विधायक बदल जाते हैं। अगर मौजूदा स्थिति देखें तो इस समय 14 में से 12 या 13 मनोनीत विधायक आपके होंगे, जबकि 1 या 2 विधायक बीजेपी के। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी मनोनीत सदस्य होते हैं। इन सबको मेयर के चुनाव में वोटिंग का अधिकार होता है। इन सभी को मिलाकर देखेंगे तो कुल 24 सांसदों और विधायकों में 15 या 16 आपके होंगे, जबकि 8 या 9 बीजेपी के। ऐसे में यहाँ तो बहुमत आपके पास ही दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन का रोल क्या है। साल 2015 से पहले तक दिल्ली के मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इन पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता है। जब एमसीडी के 3 टुकड़े हुए तो हर एमसीडी में 10-10 एल्डरमैन मनोनीत किए गए, लेकिन इन्हें ना किसी चुनाव में वोट डालने का अधिकार था और ना ही किसी पद पर चुने जाने का। कांग्रेस नेता और एल्डरमैन रह चुकी अनेका मल्होत्रा ने इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2015 को फैसला सुनाते हुए इन एल्डरमैन को वार्ड कमेटी के चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिया। पर कई नेता बताते हैं कि अभी तक इस बात पर उलझन है कि दोबारा एकीकृत किए एमसीडी में कितने मनोनीत एल्डरमैन होंगे। इस प्रोसेस के लिए केंद्र सरकार के पास अब नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है, जिसके बाद चुनाव आयोग से मिलकर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर एमसीडी में मनोनीत सदस्यों को नोटिफाई करेंगे। एल्डरमैन बिगाड़ सकते हैं आपका खेल। अभी ये भी तय नहीं है कि जिन एल्डरमैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने वार्ड कमेटी में वोटिंग का अधिकार दिया, क्या वे मेयर चुनाव में मत दे सकेंगे। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से एल्डरमैन को लेकर असमंजस दूर होगा या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं तो हैं, लेकिन मेयर का चुनाव तो अगले कुछ दिनों में एमसीडी गठन के बाद होगा। अभी तक हर एमसीडी में 10-10 एल्डरमैन होते थे, तो क्या एक हुई एमसीडी में भी 10 ही एल्डरमैन होंगे या फिर 30? इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। अब अगर इन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता है और 10 की जगह 30 एल्डरमैन होते हैं तो गेम बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। सीक्रेट वोटिंग की वजह से कुछ भी खेल संभव। मेयर के चुनाव के लिए अलग से नामांकन किया जाता है, उसमें कोई भी पार्षद नामांकन कर सकता है। वोटिंग के दिन सीक्रेट बैलेट के जरिए गुप्त मतदान करवाया जाता है। पर्ची पर मेयर को लेकर सही का निशान या स्टैम्प लगाया जाता है। ये सब प्रक्रिया उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत पीठासीन अधिकारी कराता है। कोई भी पार्षद अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है और उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्योंकि गुप्त मतदान में किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं लगाया जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।